हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 24 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में किसे किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया है? अमित गोयल, अजीत मजूमदार, माधव गाडगिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा अजीत मजूमदार। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है जी, के बोर्ड ने, ठीक है जी, सीएफओ मुख्य वित्त अधिकारी, ठीक है जी, मुख्य वित्त अधिकारी किसको नियुक्त किया गया? अजीत मजूमदार जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। सीएफओ के रूप में ये कौन? अजीत मजूमदार निदेशक थे, ठीक है जी। वित्त अजीत मजूमदार, उनको नियुक्त किया है, ठीक है जी। ये क्या है? मजूमदार हैं जो अजीत मजूमदार, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफिस ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं ये जिनको सीएफओ नियुक्त किया है? ये हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इनके पास कितना, इस विभाग के अंदर कितना वर्ष का अनुभव है? इनके पास है 32 ईयर का, ठीक है। वित्त पेशेवर का अनुभव है इनके पास, ठीक है जी। उनकी विशेषज्ञता की बात करें इनकी तो क्या है? उनकी विशेषज्ञता है वित्तीय प्रबंधन, ठीक है जी, वित्तीय प्रबंधन। किसकी विशेषता है ये बताओ? ये हम कर रहे हैं अजीत मजूमदार। इनकी क्या कौन कौन सी विशेषता है? वित्तीय प्रबंधन के अंदर कारपोरेट प्रशासन, ठीक है जी, अनुपालन जोखिम एंड प्रबंधन, अनुपालन जोखिम एंड प्रबंधन, ठीक है जी, अनुपालन जोखिम एंड प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन आदि में ये विशेषज्ञ हैं, ठीक है जी। इसी कारण इनको क्या है? सीएफओ नियुक्त किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईडीएफसी बैंक और ह्यून इंडिया के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? कैवल्य बोरिया, राधाकिशन दमानी, दीपेंद्र गोयल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको मिला है जी? ये मिला है राधा किशन दीमानी को। यह ऑप्शन, ये जो है टॉप पर है, ठीक है, ये टॉप पर है, ठीक है। इनको क्या है? 200 सर्वनिम्न उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है राधा किशन दमानी को, ठीक है। राधा किशन दमानी है कौन है? ये क्या है? डी मार्ट के संस्थापक हैं, ठीक है जी। डी मार्ट के अंदर सामान सस्ता मिलता है। यह एक तरह का मॉल है जिसके अंदर क्या है? सामान कोई भी हम आइटम लेते हैं वह अन्य मॉल्स और बाजार से सस्ती मिलती है, ठीक है। इसके ये संस्थापक हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन है? दीपेंद्र गोयल जी सेकंड नंबर पर हैं, ठीक है। कौन है सेकंड नंबर पर? दीपेंद्र गोयल, ये है सेकंड नंबर पर, ठीक है जी। ये कौन है? ये जोमेटो के संस्थापक हैं, ठीक है। जोमेटो के संस्थापक कौन है? दीपेंद्र गोयल जी। और ये क्या है? थर्ड नंबर की बात करें तो कि ये है ना, सबसे कम उम्र की बात करें तो कौन है? कैवल्य बोरिया, ठीक है। यह सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम बात करें तो क्या है? जाइटो इनकी कंपनी का नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वो कौन थे? श्याम बेनेगल कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, फिल्म मेकर थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह श्याम मेकर जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये थे फिल्म मेकर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है हमारा। क्या श्याम बेनेगल फिल्म मेकर थे? ये कितने वर्ष के थे? ये थे 90 वर्ष के, 90 वर्ष के थे, जिन्होंने हाल ही में जिनका देहांत हो गया है। उनके निधन की पुष्टि किसके द्वारा की गई? उनकी बेटी के द्वारा की गई। क्या है? 2 दिन पहले ये क्या है? सीढ़ियों से गिर गए थे जिस कारण इनके काफ़ी सारी गहरी चोट लगी थी और ये कोमा के अंदर चले गए थे, ठीक है जी। श्याम बेनेगल कथित तौर पर किस बीमारी से ये पीड़ित थे? ये किडनी के पेशेंट थे, किडनी के पेशेंट थे। श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा क्या है? 1976 के अंदर तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, ठीक है जी,
ठीक है, 1976 के अंदर। और 1991 के अंदर कौन सा पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया? पद्म भूषण का। ठीक है जी, पुरस्कार इन्होंने भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्माइल कार्यक्रम के लिए किसके साथ $350 मिलियन का समझौता किया है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईएमएफ बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके साथ समझौता किया गया भारत सरकार द्वारा? ये किया गया एशियाई विकास बैंक के साथ। किस लिए किए गए? ये किए गए स्माइल कार्यक्रम के लिए। ठीक है जी, $350 मिलियन का समझौता किया गया है। ठीक है जी, स्माइल है क्या? ये है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, ठीक है, के लिए, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास के लिए। ठीक है, स्माइल का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक, एल का मतलब लॉजिस्टिक इको सिस्टम के विकास के लिए क्या है सर? भारत, ठीक है, जो भारत के किसके द्वारा किए गए? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है जी, किसके साथ समझौता किया है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक के साथ। कितने दिन के लिए? $350 मिलियन के लिए। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम हो गया, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास के लिए बात होगी। ठीक है जी, और क्या हमने पूछा था आपसे? और था कि बात की ओर से किसके द्वारा, किस मंत्रालय ने $350 मिलियन का समझौता किया है एडीबी के साथ? स्माइल करा कर ये किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसके हाल ही में मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इनके हाल ही में मंत्री है। कौन है? पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल। ठीक है जी, हाल ही में इसके वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर मंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई है? 1964 के अंदर। ठीक है जी, इसके वर्तमान में सदस्य की बात करें, एडीबी के कितने सदस्य हैं? कुल 69 है इसके सदस्य। ठीक है जी, इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के किसके अंदर है? मनीला के अंदर। ठीक है, फिलीपीन के मनीला में इसका मुख्यालय की बात करें तो। और इसके कुल सदस्य है 69। ठीक है जी, और इसके लेटेस्ट मेंबर कौन है? इज़राइल इसके लेटेस्ट मेंबर है, 69वें मेंबर है। ठीक है, अब इसके जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? हेड की बात की जाए तो, एडीबी के हेड की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर कौन है? मसातो काडो इसके वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? बताओ जी, किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? ये किए मालदोवा ने। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये दी गई है बिहार। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हाफ टैग का आयोजन कहाँ पर किया है? ये किया गया है, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हाफ टैग का आयोजन कहाँ पर किया है? बताओ जी, कहाँ पर किया गया है इनके द्वारा? हाल ही में ये किया गया है कोच्चि के अंदर। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक दी अनलीडिंग जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है? गौरी ग्रोवर, नैन्सी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये हुआ है गौरी ग्रोवर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी, हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? कौन से
दी गई है राज्य को भारत के 36 वैश्विक गंतव्यों में मान्यता 2025 के लिए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दी गई है मध्य प्रदेश राज्य को।